तो आज हम हरियावल पंजाब और आपके स्कूल के सहयोग से हमने आज स्पेशल आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप रखी है कि आप अपने घरों में मशरूम कैसे उगा सकते हैं। बाज़ार से तो आप ख़रीदते हैं, जो आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं वो उसको बोलते हैं बटन मशरूम, गोल गोल होते हैं ना, आप सबने खाए होंगे। पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें वो केमिकल के द्वारा उगाए जाते हैं। उसमें आप ऐसी कोई टेक्निक अभी नहीं है कि बिना केमिकल के वो उगाए जाएँ, तो एक तरह से आप उसके साथ केमिकल्स भी खा रहे हैं। लेकिन ये जो मशरूम है, आज हमारे पास बागवानी विभाग से डॉक्टर सुखबीर सिंह जी आए हैं अपनी टीम के साथ। वो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि हर कोई आराम से अपने घर में सिंपल चीज़ों से कैसे विदाउट एनी केमिकल, टोटली ऑर्गेनिक, ये ऑयस्टर मशरूम है। ये है मशरूम ही, लेकिन इसकी वैरायटी डिफरेंट है। इसको पंजाबी में ढींगरी मशरूम कहते हैं और इंग्लिश में इसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। ये आप सब इसका तरीका देखें कि कैसे इसको हम अपने घरों में लिफाफों में आसानी से उगा सकते हैं, और ये न्यूट्रिशन का एक बेस्ट सोर्स है। आप तालियां मार के एक बार स्वागत कीजिए डॉक्टर सुधीर जी। तो हम ये जो ऑयस्टर मशरूम का जो सीड है, हमारी यहाँ लैब है आपके स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट, बागवानी। आप जैसे गुजरते हुए डिप्टी डायरेक्टर बागवानी लिखा हुआ, हम सारे पंजाब में ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फार्मर्स इसको उगाते हैं इसको, और इसके आप जैसे देख रहे हो, बताया सर ने भी, ये एक मशरूम की एक किस्म है, वैरायटी है मशरूम की। हमने मशरूम तो खाई होगी, जो बटन मशरूम मार्केट में सभी ने खाई मशरूम। Yes, sir. आपको मालूम मशरूम में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं? कोई किसी ने कभी नेट आजकल सभी नेट चलाते ना, गूगल आप घर जाकर चलाते सभी ना। Yes, sir. गूगल पर मशरूम डालना है, ऑयस्टर मशरूम, OEYSTER, ऑयस्टर मशरूम। तो उसके बारे में सारा कुछ, इसमें कितना लोहा है, कितना जिंक है, कितनी कैल्शियम है, कितनी फास्फोरस है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिशंस, है ना। फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। सो जो बटन मशरूम है, ये नहीं उसमें अगर केमिकल है तो चलो रेजिड्यू आता है, वो खानी नहीं है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो खुराक है इसकी, वो ओनली जो स्ट्रॉ है, व्हीट स्ट्रॉ इसको बोलते हैं ना, तूड़ी जिसको पंजाबी में बोल देते हैं ना। तो इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें भी होती है, जो व्हीट स्ट्रॉ होती है इसमें भी होते हैं। तो वो ही इसकी खुराक है, नेचुरल। इसमें कोई हमने केमिकल नहीं डाला, उसमें केमिकल डालते हैं, कई इंसेक्टिसाइड्स डलती हैं, फ्यूराडॉन, आपको उसका मालूम है, काफ़ी उसका रेजिड्यू थोड़ा बहुत आता होगा, लेकिन वो भी हार्मफुल नहीं है, वो भी खाने लायक है। लेकिन ये बिल्कुल ऑयस्टर मशरूम, आप देखना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मशरूम जो खाई जाती है ना, वो ऑयस्टर मशरूम खाई जाती है वर्ल्ड में, बिकॉज इसमें केमिकल फ्री है, रेजिड्यू नहीं कोई आता। सो 1 किलो का ये हमारा पैकेट होता है। इसमें क्या है, मशरूम क्या है, इट्स ए फंगस, जैसे ना उल्ली जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं ना, फंगस के। आप देखें फंगस वैसे भी आप देखते हैं जहाँ कई बार कहीं पानी ज़्यादा हो ना, जहाँ थोड़ी सी मॉइस्चर हो, फंगस आप बोलते पड़ा ना फंगस के बारे में। फंगस होती है, फंगस हार्मफुल भी होती है। ये ईटेबल फंगस है, ये क्या है, खाने वाली फंगस है। ये फंगस है, खाने वाली फंगस है। ये हम वीट के जो होते हैं ना दाने, छोटे छोटे सीड, कनक के, वीट के जिसको, गेहूँ जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हम प्रेशराइज यहाँ हमारे लगाओ, उसमें पूरा उबाल कर इसको, कनक को, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें ये जो फंगस है इसको बोलते हैं माइसीलियम फंगस का मशरूम, वो इसमें हम छोड़ते हैं। जो वाइट हो रहा है ना, पहले दिन जब हम लगाते हैं वाइट नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है, इसका फंगस चल रहा है। जब हम इसमें लगाते हैं तो ये देखो, ये भी फंगस, पहले दिन ऐसा नहीं होता, पहले दिन तो तूड़ी होगी वाइट। आपको एक डेमो लगा के देंगे, आप यहाँ एक कमरे में, जो आपका कमरा होगा जहाँ थोड़ा बहुत ही सर्दी ना हो, थोड़ा अंदर गर्माइश हो, थोड़ा हीट हो, उस कमरे में आपने रखना है। तो आप देखेंगे आप सभी जो देख रहे हैं, 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे, 5 दिन बाद भी हम ये सारा जो होती है, ये सारी आहिस्ता आहिस्ता फंगस सारे में फैल जाएगी, जैसे ये फैली है। तो ये एक कम्पैक्ट बन जाएगा, टूटेगा नहीं। तो इसको थोड़ा थोड़ा जब सूख जाती है तो पानी का छट्टा थोड़ा थोड़ा देना, थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकलर करना।
तो ये देखें हमने इससे ये यहाँ से कट हुई ना, हमने ये भी छोटे हैं, ये बड़े बड़े हो जाते पीसेस, तो हमने कट करके इसकी सब्ज़ी बनती है बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसके पकौड़े भी हम खा सकते हैं बेसन लगा कर। तो ये आजकल पंजाब में काफ़ी प्रचलित हो रही है ये हमारे डिपार्ट। हम 15-20 साल से ऐसे गाँव में लोगों को, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स स्कूलों में लोगों को बताते हैं कि ये आप, तो जो लोग इसको कमर्शियल भी करते हैं, ठीक है ना, आपने तो चलो एक आपको भी दें घर में, लोग जो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कमर्शियली पैसे भी कमाते हैं लोग, ये यूनिट लगाकर बड़े लेवल पर करते हैं। और इसको अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो ये इसको सुखा भी लेते हैं, सन ड्राई, सन में ऐसे रख कर 2-4 दिन जब धूप पड़ती है तो ये सूख जाती है बिल्कुल, तो हम ग्राइंड करके तो उसका सूप भी, ये बहुत महंगी होती है डिंगरी मशरूम, कभी आप उसमें डालना, ये अफ़गानिस्तान में भी बहुत होती है, वहाँ से तो ये तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये किलो सूखी डिंगरी की मार्केट में अगर जाए। वो थोड़ी लंबी, वो ऐसी नहीं होती, कई वैरायटीज़ होती है, वो ऐसे जैसे मेरी फिंगर है ऐसे होती है। तो ये आज हम डेमो आपको अभी लगा कर दिखाएँगे, है ना। तो और कुछ इसी में कुछ मशरूम के बारे में और पूछना इसके बारे में, और ये क्या है, ये कैसे है, क्या किसी का अगर सवाल है। ये जोड़ने के लिए सर ये वाइट क्या है? वही मैं बोल रहा हूँ, वाइट, ये इसमें वाइट है ना, जो फंगस है, यही फंगस है, ये देखना ये सारे फैल जाएगी, ये अपने आप बढ़ती जाती है। फंगस आगे आगे बढ़ती है, ब्रेड जैसे 3-4 दिन पुरानी ब्रेड, हाँ उसमें उल्टी लग जाती है, बस ये वही चीज़, लेकिन वो खाने वाली नहीं है, वो डेंजरस है, वो उससे फूड पॉइजनिंग होगी, डेफिनेट इससे फूड पॉइजनिंग होगी, ये फूड, ये खाने वाली है। तो आपने गूगल पर जाकर अगर सारा कुछ जानना है, गूगल पर जाकर ऑयस्टर, OEYSTR मशरूम क्लिक करो, उसका सारा कुछ बहुत वैरायटियाँ आ जाएंगी। क्या इसको क्या, अच्छा ये ऐसी कई वैरायटी, उसका रंग पिंक होता है, हाँ, पिंक। वो बड़ी बढ़िया लगती है। तो हमारे पास जो सीड, जो वैरायटी हमारे पास, हम इसको बोलते हैं सज्जर काजू, काजू का कलर ऐसा होता है ना, इस वैरायटी का नाम है सज्जर काजू। वो पिंक वाली भी आती है, वो हमारे पास वो सीड नहीं है, वो महंगे होते हैं, कमर्शियली काफ़ी स्केल पर लोग वो भी लगाते हैं। तो मार्केट में अभी कम है, शायद जलंधर में किसी ने देखी मार्केट में, हमारे अमृतसर में तो आने लगे नहीं, तुसी नहीं देखी नहीं है ना। आजकल लोग इसको पाइया के 250 ग्राम के पैकेट बनाकर बेचते अच्छा, हैं। ਇਹਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੀ ਉਹ टाइम हाँ बिल्कुल सही टाइम ਇਹ ਹੁਣ असम नहीं अजी थोड़ी लेट हो गया जी, अच्छा, ये नवंबर च, नवंबर ठंड थोड़ी ठंड च होनी है, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ठंड च- ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ हाँ हाँ ਬਸ हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ 3-4 महीने ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तो सर ये जो एक पैक बन जाएगा, ये एक पैक ये कितने दिन मशरूम देगा? ये अब आपने रखना ना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तब थोड़ी जब गर्मी होनी ज़्यादा निकलनी, फिर जब गर्मी शुरू हो जाए फिर ये ख़त्म हो जाएगी, ये निकल, हाँ फिर ये भी फंगस जो ना, फंगस सर्दियों में ये होती है, फिर ये ख़राब होनी शुरू होगी, फिर निकलनी नहीं निकली। अब ये राइट टाइम है, ये पूरा भर जाता है पूरा। अब जितना था हमने तो हमने काट कर सब्जी बनाई है ना, ये तो है पूरा बड़ा होना था पूरा। चलो लाइव हाँ हाँ करिए लाइव डेमो। हाँ जी, हाँ जी। होनी चाहिए, अरे ये नमी घट है, थोड़ी घट है ना, हाँ ते जहाँ थोड़ा पानी छिड़क 3-4 किलो बाय वेट जो होता है इसका उसमें निकल जाती है। बाकी सारे स्कूल के बच्चों को हम वीडियो भेजेंगे, ठीक है? ओके मैम। मिलेगी कहाँ से? हाँ आप अगर बहाना मारना सर हमें पूरी नहीं मिली कहीं से, नहीं आप दूध वाले आपके यहाँ घर में कोई दूध देने आते हैं तो उनको बोल देना, क्योंकि वो पशुओं को यही डालते हैं। हाँ उनको बोलना नहीं होना, हाँ उनसे ले लेना, मिल जाती, शहर में मिल जाती है, लेकिन कोई
लेकिन कोई ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਓਈ ਕੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੱਬ ਹੋਵੇ ਚ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਐ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰ ਪਾ ਦਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਓ ਮੂਵੀ ਹੈ ਨਾ मैंने देखा जरूर है पर नाम नहीं सुना ਲਿਫਾਫਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ मैंने देखा ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਅਦ में यार मेरे सामने से तो हट जाओ अच्छा ऐसे ना इसको तोरी जब गिरी है तो इसको हमने इसमें मिक्स करना है ठीक है ना सर ये क्या है ये जो बीज है ये जो इसके ऊपर फंगस का सीड है ना गेहूं का दाना है उसके ऊपर ये क्या है ये खाने वाली फंगस है ये खाने वाली फंगस है जो मशरूम होती है इससे इटेबल फंगस तो इसके ऊपर हमने कनक के दानों के ऊपर थोड़ा सा जो फंगस होती है ना उसको माइसीलियम बोलते हैं उसको मिक्स किया है वो सारे में फैल जाता है तो वाइट हो जाता है ये जो वाइट हुआ जो ये वाइट इसके ऊपर सारा ही हो जाएगा यहाँ से भी निकलेगी यहाँ से ये फंगस है खाने वाली फंगस को स्टार्ट करने के लिए कुछ चाहिए यस यस सर स्टार्टिंग इससे स्टार्टर जो कनक का दाना है वो स्टार्टर है उससे खुराक भी मिलेगी कनक में थोड़ी होती है ना कनक में खुराक भी होती है थोड़ी सी हम रखेंगे मिक्स कर पॉज करना अब सबको नजर आएगा दोस्त बैठ जाओ फोकस करना शुरू कोई नहीं अच्छा अब ऐसे मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरह तो थोड़ी सी हमने रखी है वो भी बताएंगे किस लिए रखी है जो इसको भी हम करेंगे अब पर हो मैं पर छाड़ दे अच्छा अब जैसे एक तय बन गई ना इसकी ये मैंने जो रखा है ਤੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਬਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ इस पूरा इसके ऊपर थोड़ा सा और हमने कर लेना भी और निकले इसलिए रखी हमने ये अरे हाँ अलग अलग तय में ऐसे डालते जाना ਇੱਕ ਤੈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਆ ਫੇਰ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ये देखो दूसरी तय में भी हमने और सीड डाल लिया कि अच्छी तरह से ये सारे में जम जाए ठीक है मशरूम अच्छा नहीं प्लास्टिक बोतलों से कई ने शेक करते हैं जिदा मर्जी कर लो वो छोटी छोटियाँ शेक कर दो उन्होंने चो निकलेगी 2 लीटर वाली जो उसमें भी हाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें भी कर सकते हैं उसमें छेद करने पड़ेंगे फिर उस जो जहाँ से छेद होगे वहाँ से निकलेगी ऐसे लेकिन ये सबसे बढ़िया है चक लिया थोड़ी सभी ने करनी है घर में ये सर कितने टाइम तक फिर ये ये आप देखना ये तो हम यहाँ रखेंगे आपने रोज़ देखना इसको यस सर देखूंगी ठीक है तो ये देखना आप 3-4 दिन के बाद ये जो ये माइसीलियम है ना ये इसको माइसीलियम बोलते हैं फंगस ये सारे ऐसे वाइट वाइट फैलेगा भाई 4-5 दिन में
तो अगर उस कमरे में रखें जहाँ स्टोर नहीं होता, जैसे स्टोर जहाँ थोड़ी गर्माइश होती है, थोड़ा डैम्प लाइब्रेरी के हाँ हाँ हाँ, उस रूम में रखेंगे तो जल्दी निकलेगी। तो कई फार्मर्स ने तो बड़े बड़े बल्ब लगाए होते हैं थोड़े उसके हीट के लिए, थोड़ा तो फिर सर्दी में नहीं ना, इतनी गिल्ली है ना, थोड़ी गिल्ली जी पाए, थोड़ा पानी पाए। घर च जो तूड़ी आपने भिगोनी है ना, तो छोटा सा जो कई बार जो होता नहीं साफ़ हो, वो बैग, तो आटे वाला बैग भी कई बार होते हैं घर में साफ़, उसमें भरकर तो उसको टब में, जो इतना बड़ा जो टब जहाँ कोई घर में होता है बड़ा, उसमें उसको रखकर उसके ऊपर वेट रख देना, तो फिर उसमें डूबी रहेगी। अगर वेट नहीं रखोगे तो वो फ्लोट कर ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना? हाँ डालो, तो बड़ा है तो डाल दो। इसको और पा रहे थे पहले। ऐसे देखा हमने अलग अलग उसकी बनाकर है ना, पैक्स में टैब बनाकर उसमें डाल दी। वो इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा कम ना पड़ जाए, उसके ऊपर भी पूरी निकले। पहले भी उसमें सीड मिक्स था, इसमें नहीं मिक्स, चलो उसमें ये हम ज़्यादा कर रहे हैं। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤਾ, ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਸੀ ਡੈਮੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਣ ਨੂੰ ਹਨਾ। बड़ा ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ बस करिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡ नहीं है। हाँ। जाली ना पापर ऊपर निकल नहीं नहीं ना गाछ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। इसमें तो मॉइस्चर नहीं है ना, इतना पानी कम है, थोड़ा हमने डाला है। हम ऐसे करते हैं, पानी जब ज़्यादा हो ना तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से एक ये नुक्कर, उसमें से ऐसे होता है भी जो एक्सेस वाटर होता है ना ज़्यादा, वो निकल जाता है। क्योंकि अगर वाटर भी ज़्यादा होगा तो इसको गला देगा, ये गल जाएगी। तो वाटर पानी उतना ही चाहिए जो मैंने बताया। जब हम इसको लेकर ऐसे करते थोड़ा सा यहाँ से निकले, थोड़ा सा, हाँ ऐसे नहीं, कितना अगर नीचे गिरेगा वो नहीं सही। इसलिए हम जब वो टब से निकालते हैं वो बैग, तो ऐसा जो होता है ना फर्श, उस पर ऐसे पहले खिला दो, जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाता है। अगर सीधा करोगे फिर ज़्यादा होगा पानी, पहले उस पानी को लीच डाउन होने देना, निकल जाएगा तो उसके बाद। अभी इसको ऊपर से बांधना है। हाँ इसको हम ऐसे बांध देते हैं, थोड़ा सा ऐसे बांध देते हैं, इसको हम रख देंगे। इसको अंधेरी जगह में रखना है, डैम्प थोड़ी। हाँ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। फिर ऐसा बन जाएगा ना, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सर मैं पता कब चलेगा? मैं भी बताता हूँ, अब बताओ कब खोलना। जब ऐसे आपको ऐसे लगे ना वाइट हो रहा है, जब सारे वाइट हो जाए, फिर आपने क्या करना, ब्लेड लेना, यहाँ से ब्लेड, उधर से ब्लेड, और इसको फिर तूड़ी नहीं ऐसे निकलेगी, क्योंकि ये सॉलिड हो जाएगी ऐसे, सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि इसको फंगस ने बाइंड कर लिया। तो ये है, ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ माड़ा माड़ा साइडों तो काट ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। शेक भी कर देने पर मतलब ही निकल आ नहीं। इसमें फिर ऑक्सीजन सर्कुलेशन भी होती रहती है। हाँ हाँ नहीं मुझे भी आ रहा हूँ। ऑक्सीजन भी चाहिए ना, ਬਸ ਨਾ ਬਸ ਕਰ बस बस हो गई। ਹਾਂ ਜੋ वो काट देना बस थोड़ा सा। चलो उधरों ही काट दो। तो बाद में जैसे ये सूख रहा है ना, तो इसको थोड़ा करके थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं सारा, थोड़ा जब ये सूख जाए, पानी भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए, मतलब मॉइस्चर। ना ज़्यादा ज़्यादा सूखा नहीं, हाँ। ना ज़्यादा गीला, नमी रहनी चाहिए वैसे। सर सीड्स कैसे बनाने हैं? इधर से ये तो आपको रेडीमेड इनसे ये मिलेगा। लैब में आप नहीं बना सकते, ये लैब में ये डिपार्टमेंट पहले से थोड़ा आपको सा मिलेगा। माइसिलियम लेकर आते हैं, जहाँ से अपना कितों ले आते हैं, हिमाचल तो, हिमाचल से, वहाँ से हिमाचल में होता है, वहाँ से सोलन से माइसिलियम लाते हैं इसका। हाँ हाँ ये वैसे आपको तो हम फ्री दे रहे हैं किसी स्कीम में ना, वैसे ये हमारा 60 का
ਹਾਂਜੀ 60 ਰੁਪਏ 60 रुपये का पैकेट इनके सामने आपके स्कूल के डिपार्टमेंट है बागवानी विभाग। नहीं बोलिए ना, ਨਹੀਂ 60 मतलब 15 का एक हो गया भाई। ये 60 का है हमारे।